महाराष्ट्र इन दिनों चर्चा में। पहले नासिक का टीसीएस कांड, अमरावती का 180 वीडियो वाला OIMIM का नेता और अब राज ठाकरे का फरमान। मुंबई में भाषा का बवाल नया नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी मुंबई के मुलुंड में राज ठाकरे की पार्टी MNS ने मी मराठी बोलतों के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। जब जब राज ठाकरे को राजनीति याद आती है, वो मराठी मानुष का बुलबुला छोड़ देते हैं। अब नए फरमान में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों पर मराठी बोलना अनिवार्य कर दिया है। अगर मराठी नहीं बोलोगे तो गाड़ी नहीं चला पाओगे। ये फरमान मुंबई में रहने वाले यूपी बिहार जैसे हिंदी बेल्ट के लोगों के लिए रोजी रोटी पर खतरा बन गया। व्यवस्था सुधार को लेकर मुंबई की सड़कों पर अब एक नई जंग सी शुरू हो गई। क्या अब ऑटो और टैक्सी चलाने के लिए मराठी सीखना ज़रूरी होगा, या फिर ये फैसला लाखों ड्राइवरों की रोजी रोटी पर असर डालेगा? मामला महाराष्ट्र में एक नए फैसले से शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि अब ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान ज़रूरी होगा। यानी अगर कोई ड्राइवर मुंबई में ऑटो या टैक्सी चलाना चाहता है तो उसे मराठी समझनी और बोलनी आनी चाहिए। सरकार का कहना है कि इसका मकसद यात्री और ड्राइवरों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन बनाना है और राज्य की भाषा को बढ़ावा देना है। लेकिन जैसे ही ये फैसला सामने आया, पूरे राज्य में बहस छिड़ गई। ऑटो और टैक्सी यूनियनों का कहना है कि यह नियम लाखों ड्राइवरों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मुंबई जैसे शहर में देश से अलग अलग राज्यों से लोग आकर काम करते हैं और अचानक भाषा की शर्त लगाना उनके लिए रोजगार पर सीधा असर डाल सकता है। कुछ यूनियनों ने तो साफ चेतावनी दी है कि अगर इस नियम में बदलाव नहीं किया गया तो राज्य भर में विरोध और आंदोलन शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान और उपयोग ज़रूरी है और जो भी लोग राज्य में काम कर रहे हैं उन्हें स्थानीय भाषा सीखनी चाहिए। उनका ये बयान सामने आते ही बहस और तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे मराठी अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एक सख्त और विवादित रुख बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, सरकार अपने फैसले पर अडिग है। उनका कहना है कि ये किसी पर दबाव नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है ताकि यात्री और ड्राइवरों के बीच कम्युनिकेशन आसान हो सके। लेकिन ये कहानी सिर्फ नियम की नहीं रह जाती, ये एक बड़ा सोशल इशू बन जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ भाषा का नहीं, सवाल पहचान, रोजगार और अधिकारियों का भी है। कुछ लोग इसे सही मान रहे हैं कि हर राज्य में स्थानीय भाषा का सम्मान होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ड्राइवरों पर बोझ डाल सकता है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है। कोई इसे लोकल कल्चर प्रोटेक्शन कह रहा है तो कोई इसे जॉब रिस्ट्रिक्शन बता रहा है, और यही चीज़ इस पूरे विवाद को और भी बड़ा बना देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नियम मुंबई में व्यवस्था सुधारने के लिए है, या फिर ये लाखों लोगों की रोजी रोटी पर असर डालने वाला फैसला बन जाएगा? क्योंकि मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, कई राज्यों के लोगों को रोजगार देता है। अब नजरें इस फैसले के इम्प्लीमेंटेशन और विरोध दोनों पर टिकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये मुद्दा सिर्फ नियम का नहीं रहेगा बल्कि एक बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है। अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही हर बड़ी खबर की आसान और सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।